चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अभी हम आप लोग के सामने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कब होता है, किस कंडीशन में होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हिंदी में इसको क्या बोलिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जैसे कि आप अपवर्तन के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यह क्या करता है, बेंड कर जाता है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करता है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के जाएगा तो ये किधर करेगा, नॉर्मल से एवे फ्रॉम क्या होता है, ये बेंड करता है। इतना तो आप लोग डिस्कस हो चुका है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब लाइट डेंसर से जब रेयर की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा, डेंसर से रेयर की ओर जाता है, तो लाइट का जो कुछ अंश होगा वो दूसरे मीडियम में बेंड करते हुए इंटर करेगा, लेकिन कुछ अंश जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। क्या एक ऐसा कंडीशन है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए भी नहीं जा पाएगा, टोटल का टोटल क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा। जैसे कि पानी, जैसे कि एक वाटर ले रहे हैं, वाटर डेंसर मीडियम रहेगा एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर एयर के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा। अब जब हम वाटर से किसी लाइट को बाहर निकालते हैं, वाटर से किसी लाइट को क्या करते हैं बाहर, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम पानी में रखते हैं। अब पानी में रखकर हम क्या करते हैं, लाइट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उससे एयर में पानी, वाटर से लाइट क्या होगा, एयर में आएगा, लेकिन बेंड करते हुए आएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वाटर में जो लाइट है वो वाटर में रह जाए, बाहर नहीं आए? समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं? जैसे कि पानी के अंदर से यदि बाल्टी में पानी भर के अंदर टॉर्च ले जाकर जलाइए है ना, जो वाटर प्रूफ हो है, तो टॉर्च जलाते हैं तो उसका लाइट क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक लगेगा, क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं, दोनों तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर भी और एयर भी, दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो पानी से जब बाल्टी के अंदर जब पानी में टॉर्च रख कर जब जलाते हैं तो लाइट क्या होगा, बाहर निकलेगा हवा में। क्या ऐसा हो सकता है कि हम पानी के अंदर से टॉर्च जलाएं और लाइट बाहर न निकले, पानी में पूरा का पूरा लौट जाए? ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो जब ऐसा होगा मतलब पानी वाला लाइट पानी में ही रह जाएगा, हवा में नहीं निकलेगा, उसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया, यानी अपवर्तन नहीं हुआ, क्या हो गया, परावर्तन हो गया। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब अपवर्तन के कंडीशन रहते हुए भी एक मीडियम और दूसरे मीडियम के रहते हुए भी दूसरे मीडियम में लाइट नहीं जाकर उसी मीडियम में क्या होगा, यदि रिटर्न हो जाएगा तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करता है, ना तो रिफ्रैक्शन का, है ना। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसका क्या क्या आवश्यक शर्त होता है, क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में जानना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानने से पहले एक टर्म आता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के बारे में पहले जानिए। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है ये देखना है, इसको समझना है। जैसे कि देखिए हमने पहले पढ़े थे, ऊपर जो ले रहे हैं रेयर मीडियम, ऊपर क्या ले रहे हैं, रेयर मीडियम, और नीचे जो हम ले रहे हैं वो है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी ऊपर जो लिए हैं वो रेयर मीडियम है और नीचे जो लिए वो क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, लाइट को हमने डेंसर से रेयर क्यों ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, डेंसर से रेयर को। उसको ले जाने के लिए पहले एक नॉर्मल खींचते हैं। यहाँ पे ये क्या खींचा गया, नॉर्मल, यन और यन डैश, यन और यन डैश से क्या होगा, नॉर्मल हो गया। ये मान लेते ओ। जब लाइट इस डेंसर से रेयर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब क्रॉस करेगा तो किधर मुड़ता है, एवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इधर सीधे जाना चाहते, इधर नहीं जाकर इधर क्या करेगा, बेंड कर देगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस जब यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर हुआ तो इस कोण को हम
एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, इसको क्या बोलेगा आपतन कोण। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो ये आपतन कोण, ये क्या हो गया अपवर्तन। ज्यादा बड़ा कौन है आपतन के अपवर्तन? अपवर्तन। यहाँ पर ज्यादा बड़ा कौन है अपवर्तन, रिफ्लेक्टेड एंगल। ज्यादा बड़ा क्या है रिफ्लेक्टेड एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, है ना। से लाइट ऐसे गया, इसको और क्या करें बढ़ा दें। अब लाइट को इस तरह से गुजारते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये क्या होगा और बेंड कर जाएगा, ये क्या होगा और बेंड करके ऐसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 नंबर का रे हो गया, ये 2 नंबर का रे हो गया। अब क्या करते हैं एक और फिर बढ़ाते हैं, तो अब क्या होगा लाइट, पता सब समझ रहे हैं। अब उधर नहीं जाकर अब इस पर आ देना देगा, ये भी एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, समझ में आ रहा है। जब यहाँ से लाइट 3 नंबर का जब गुजारे हैं, ये हो गया 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3, तो उधर नहीं जाकर अब सीधे इस इंटरवेनिंग मीडियम को जो दोनों मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है उस सतह पर सरफेस पर आ जाएगा। यानी ये जो किरण है 3 नंबर का जो रे है, ना तो टोटल ये रियल मीडियम से गुजरा है, ना ही ये टोटल डेंसर मीडियम से, ये बीचे बीच बाउंड्री पर, बीचे बीच क्या है बाउंड्री पर है। इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। अब जिस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का होता है, उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपतन जो कोण होगा वो क्या होगा, क्या कहलाएगा क्रांति कोण कहलाएगा। इस कंडीशन जो आपतन कोण होगा वो क्या कहलाएगा क्रांति कोण। इसको हम IC से करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं IC, क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन हो गया ना। गया क्रिटिकल कंडीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों मीडियम के बाउंड्री पर है, दोनों मीडियम पे क्या है बाउंड्री पर है। ये इसलिए क्रिटिकल कंडीशन रहेगा। बाउंड्री पर ऐसे भी कंडीशन क्रिटिकल रहता है, जिसका घर बॉर्डर पर रहता है उसका डर ज्यादा रहता है। तो बाउंड्री पर ऐसे भी कंडीशन क्या रहता है क्रिटिकल है, इसका कंडीशन क्या है क्रिटिकल है। तो उस कंडीशन में आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण समझ में आ गया। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखिए आप, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतित होती है और यदि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, तो उस कंडीशन में आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। उस कंडीशन में आपतन कोण को क्या कहते हैं क्रांति कोण कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा जाएगा व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड इफ द refracted angle is 90 degree, then in this condition the angle of incidence is called critical angle। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अब इसका खाली रह गया डिफिनेशन लिखना रह गया। तो क्रिटिकल एंगल का पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद अब इसमें आगे भी देखना है तो देख सुन लीजिए, आगे भी समझ आइए। ये हो गया क्रिटिकल एंगल। आप क्या करेगा सुन लीजिए, चौथा जो लाइट है क्या फोर्थ लाइट जो है, फोर्थ लाइट को हम और क्या करते हैं और एंगल बढ़ाकर इंसिडेंस कराते हैं यहाँ से। अब देखिए समझ में आया। फोर्थ लाइट जो है ना, 4 नंबर का जो लाइट है उसको हम यहाँ से इंसिडेंस करा रहे हैं। यानी इसका जो एंगल होगा 4 नंबर का जो एंगल होगा वो क्रिटिकल इंसिडेंस ऑफ एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। क्रिटिकल एंगल से क्या होगा बड़ा होगा। फोर्थ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा बड़ा होगा। यानी इसमें जो रहेगा आई जो रहेगा IC से ग्रेटर देन, IC से क्या रहेगा ब्लैक वाला का है ना, ब्लैक वाला का जो आपतन कोण है क्रांति कोण से क्या है बड़ा है। तो क्या होगा बताइए। अब आप दूर भागेगा, क्योंकि नियम ही है कि नॉर्मल से एवे फ्रॉम होगा, मतलब दूर जाएगा, दूर मुड़ेगा है ना। तो और दूर भागेगा तब किधर भागे, इधर भागेगा ना। तो इधर भागेगा तो इसी माध्यम में क्या होगा वापस फिर क्या होगा लौट जाएगा। जैसे गया और वैसे क्या होगा लौट जाएगा इसी माध्यम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा ये जो ब्लैक वाला जो रह गया है वो उसमें दूसरे मीडियम में गया है, रेयर मीडियम में नहीं गया। ये किस मीडियम में आ गया डेंसर मीडियम। हालांकि रास्ता इसके लिए बंद नहीं था, इसके लिए रास्ता क्या था बंद नहीं था, लेकिन ये उधर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इसका जो आपतन कोण है क्रांति कोण से ज्यादा हो गया है। आपतन कोण क्रांति कोण से क्या हो गया ज्यादा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, इसलिए एयर में नहीं जा पाया। ये एयर मतलब हाँ डेंसर मीडियम जिसको यदि हम वाटर मान लेते हैं तो ये वाटर में ही रिटर्न हो गया। ये एयर में नहीं जाकर किधर आ गया वाटर में ही आ गया। और जब वाटर में आ गया तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है,
यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया यानी परावर्तन हो गया। जब रिफ्लेक्शन हो गया तो देखिए पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ भी उधर नहीं गया है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर की बात है इसलिए इंटरनल हो गया, पूरा का पूरा हुआ था टोटल हुआ, रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन है, तो इसको क्या बोल दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। नहीं, पहला तो क्या है, डेंसर से रेयर की ओर इंसिडेंस होना चाहिए, डेंसर से क्या होना चाहिए, रेयर की ओर इंसिडेंस होना चाहिए, तभी तो एवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा ना। यदि रेयर से डेंसर होगा तो ऐसा संभव है नहीं। तो पहला कंडीशन हो गया कि डेंसर से रेयर की ओर इंसिडेंस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, जो ये कोण बनेगा, आई जो बनेगा ब्लैक वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए ना, क्रिटिकल एंगल से क्या सबका ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्ट नहीं। जैसे ये सब रिफ्लेक्ट हुआ था ना, ये तो पार कर गया ना, तो क्रांति कोण आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होगा तभी ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन भी रह गया, किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। अच्छा सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। चलिए अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा यूज भी है ना आजकल के। इसका सबसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर नाम सुने होंगे, जिसमें लाइट सिग्नल को भेजा जाता है। केबल का नाम सुने ना, केबल जिससे टीवी भी चलता है तो वो केबल, एक होता है डिश लगाते हैं, और डिश लगाने से उससे फिल्म मूवी जो भी आ रहा है उससे आता है, न्यूज दिखाता है। और ये क्या होता है, केबल आता है, केबल को कनेक्ट कर दीजिए और उससे फिर क्या होगा, चैनल पकड़ेगा है ना। तो केबल में जो लगा रहता है ना, ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ रहता है, क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल जाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर जाता है। किसके आधार पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही आधार पर जाएगा है ना। अब उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में कितने पार्ट होता है नहीं होता, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, डायमंड का जो चमक होता है इतना, ठीक है, डायमंड बहुत चमकीला होता है, लाइट में रखे तो बहुत चमकेगा डायमंड है ना, वो भी किसका कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। डायमंड का जैसे कि मान लीजिए सपोज ये डायमंड है, ये मान लीजिए डायमंड ऐसा बना हुआ, डायमंड का ये शेप है, ऐसे मान के चलते हैं ना। अब कहीं से लाइट इंटर कर गया है ना, जैसे लाइट इस पर पड़ेगा, और डायमंड डेंसर होता है, बाहर एयर है तो रेयर होगा, ऊपर रेयर मीडियम, देखिए ऊपर रेयर, अंदर क्या है, डेंसर है, मतलब सघन है। लाइट ऐसे इंटर करेगा तो क्या होगा, हाँ लाइट इधर इंटर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ परावर्तन में, यहाँ पर परावर्तन होगा, ऐसे आ जाएगा ना जगह, फिर इससे यहाँ गया, फिर टकरा कर यहाँ गया, फिर टकरा कर यहाँ जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे होते रहेगा बार बार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बताइए, अंदर एक रेयर इंटर किया, अंदर कितने रेयर इंटर किया, एक रेयर, यही कितने सतह पर टकरा गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा बहुत सतह 11। तो अंदर एंट्री मारा है एक रे, अब कितने जगह पर टकरा गया, 11 12 जो भी हो गए, बहुत हो सकता है। तो हमें दिखे कि नहीं अंदर में 11 12 रे है, ऐसे ही बहुत जाएगा, ऐसे क्या होगा, बहुत जाएगा। तो अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो, लगेगा कि नहीं अंदर से बहुत सारा लाइट का बाहर निकल रहा है। सतह पर आए तो दिखे लगता है कि नहीं यहाँ पर बहुत सारा चमकीला क्या है, लाइट। डायमंड में जो चमक होता है उसका कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खाली डिफिनेशन लिखाना रह गया है ना, फिर लिखने रह गया ना, ठीक है लिखिए। चलिए इधर देखिएगा, क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल डिफिनेशन इसका होगा, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंस from denser to rare medium, and
and refracted angle is 90 degree, then incidence of angle is called incident of angle is called critical angle. The angle of incidence, then angle of incidence is called critical angle. तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना, लेकिन उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री का, क्या रहेगा 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या, ये नॉर्मल है, इधर डेंसर मीडियम, इधर क्या हो गया डेंसर मीडियम, ऊपर क्या हो गया रेयर मीडियम, ऊपर क्या हो गया रेयर डेंसर मीडियम, ये नॉर्मल। लाइट को जब ऐसे इंसिडेंस कराया, मान ली लाइट को यहाँ पर लाए, ये बेंट करके क्या हो गया सरफेस पर आ गया, क्या हो गया सरफेस पर, रेयर डेंसर के बाउंड्री पर आ गया, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई से, ये क्या देगा क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर क्या देगा 90 डिग्री, यहाँ पर क्या देगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनेशन देखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इफ लिखा है, इफ लाइट या रे ऑफ लाइट, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंस from denser to rarer medium, and angle of incidence is greater than critical angle, and angle of incidence is greater than critical angle, IC, critical angle IC, then the ray of light reflected in the then ray of light reflect in the ray of light reflect in the denser medium, this phenomena is called total internal reflection of light, ये का डिफिनेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल कंसेप्ट क्या है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की ओर इंसिडेंस होता है, मतलब आपतित होगा, तो और यदि आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा ज्यादा होगा, तो डेंसर मीडियम में नहीं जाकर, अच्छा रेयर मीडियम में नहीं जाकर उसी मीडियम में क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, डेंसर मीडियम में क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये हो गया इंग्लिश में डिफिनेशन। इसका कंडीशन क्या होगा बता सकते हैं, इसेंशियल कंडीशन लिखा है, इसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसेंशियल कंडीशन
फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो कंडीशन है। कितने कंडीशन है? दो कंडीशन। पहला, द लाइट शुड इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहला, द लाइट शुड इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा क्या हो जाएगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसके दो कंडीशन है। इसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, मतलब लाइट को एक मीडियम से, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर क्या होना चाहिए? आपतित होनी चाहिए। मतलब पानी से जब लाइट हवा की ओर आएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। कांच से लाइट निकलकर हवा में आएगा तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। समझ में आता है? यानी डेंसर से रेयर में जाएगा तभी हो सकता है, रेयर से डेंसर में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हीरा से लाइट निकलकर हवा में आएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, मतलब सघन से विरल की ओर होना चाहिए आपतित। दूसरा क्या होगा? आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? अपवर्तन।